लगातार किसानों का ये समस्या जो है बढ़ते जा रहा है। पिछले साल भी आप देखें किसानों को इतना खाद के नाम पे भटकना पड़ा था और उनको सरकारी सोसाइटी में ना मिला तो वो कहाँ गए, प्राइवेट में खरीदना पड़ा उनको। यहाँ जो समस्या है खाद के बीज के जो ऋण ले थे ना अपन किसानी के लिए, किसान ओखर सारी चीज के ये सरकार अव्यवस्थित हो गए है। ये सरकार टोटल पूर्ण रूप से विफल चल रही है। इनका कोई सफल मेरे को योजना नहीं दिखता, ना काम दिखता। जितनी योजनाएं हैं सभी फेल दिखाई दे रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर एक छोटा जो वर्ग का आदमी आता है वो तो परेशान है। सिर्फ इन लोग उद्योगपति को ही साथ दे रहे हैं, उनका विकास पे ध्यान दे रहे हैं। अरे खाद नहीं मिला तो पर्याप्त तो का योजना फायदा मिले का मिला तो बता किसान ला। छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसानों को जो है बीज बोने से लेकर के जो है फसल बेचने तक की जो है तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाद को लेकर के आज आंदोलन किया गया, क्या कुछ कारण है? आप देख रहे हैं लगातार किसानों का ये समस्या जो है बढ़ते जा रहा है। पिछले साल भी आप देखें किसानों को इतना खाद के नाम पे भटकना पड़ा था और उनको सरकारी सोसाइटी में ना मिला तो वो कहाँ गए, प्राइवेट में खरीदना पड़ा उनको। और आज फिर वो स्थिति है कि किसानों को समय में खाद नहीं मिल रहा है। एक एकड़ के पीछे एक बोरी दे रहे हैं, एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी, जो कि उपलब्ध नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है। जो से हमारे किसानों को उपलब्धता के अनुसार 2 बोरी यूरिया और डीएपी ये मिलना चाहिए, जो कि वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पे है। ये खुद अधिकारी ही बता रहे हैं, जो एसडीओ हैं कृषि विभाग, वो खुद ही बता रहे हैं कि 2 बोरी यूरिया का मिलना ये हमारे वैज्ञानिक अनुशंसा है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ 1 बोरी देने का निर्देश की है। वास्तव में आज पूरी किसान यहाँ बार बार सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं और उनको फर्स्ट हाफ में तो खाद ही नहीं मिलता, सेकेंड हाफ में कुछ किसान ले जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं। ऐसे कई किसान हैं जो भटकते जा रहे हैं। हमारे साथ में कई किसान यहाँ पे खड़े हैं, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। उन लोगों ने लगातार चक्कर काटे हफ्ता दिन से। तो आज फिर हम शुरुआत में इसीलिए किए हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी ना हो और किसानों को जो फसल नुकसान ना हो, वो समय में उनका फसल अच्छे से हो पाए, पर्याप्त मात्रा में उनको खाद मिल पाए। और बाद में जब धान बेचने का समय आता है तो यही सरकार कहती है कि 1 एकड़ के पीछे 21 कुंटल खरीदी करेगी, तो उतना पैदावार कैसे होगा? पैदावार करने के लिए कम से कम हमको खाद की आवश्यकता होती है। खाद समय में मिलेगा तब तो वो किसान अपना काम कर पाएगा। आज जो खाद की आवश्यकता है, एक बोरी दे रहे हैं और इनका कहना है कि शुरुआत में हम 1 बोरी दे रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो और देंगे। जब किसान को जरूरत है तो आप पूरा दो ना भाई। वो कितने बार गाड़ी लगाएगा, कितने बार मजदूर लेके आएगा और कितने बार वो फिर वो खाद लेके जाएगा। ये सारी समस्या जो है पूरे राजनांदगांव जिले का, बोलो पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। और आज हमारे घुमका ब्लॉक का ये धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे चक्का जाम हम लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने, और पूरे किसान के लोग यहाँ पे आए थे, किसान नेता भी आए थे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, ये माध्यम से हमारी जो सरकार है, उस समय तो कभी हम लोगों ने इस तरह की तकलीफों को से हमारे किसान नहीं गुजरे। उनको तो मतलब रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद के रूप में जो वर्मी कंपोस्ट जो है गौठानों में बना के दिया जाता था, है ना, जो आज के डेट में तो गौठान पूरी तरह से बंद है ना, और रासायनिक खाद भी नहीं मिल रहा है, तो किसान जाएगा कहाँ? गौठान की बात करें तो इसी क्षेत्र में जो गौठान है वहाँ शराब दुकान खोल दी गई है। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये उस समय जब ये खोलने की बात आई थी, बजट सत्र चल रहा था, उसी समय हम लोगों ने बजट पे बात रखे थे हमने 0 वर्ष में कि जो गौठान है उसमें दारू की दुकान ना खोला जाए, उसको कहीं और खोले जाए, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का आना जाना है, महिलाएं वहाँ पे काम करती है। लेकिन इन्होंने जगह नहीं होने के कारण अल्टीमेटम दिया 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद उसको जगह चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी जगह चेंज नहीं हुआ है और अभी आचार संहिता लग गया है, आप देख रहे हैं। और इसमें पूरी घुमका के निवासी भी चाह रहे कि ये जगह वहाँ से हटा के दूसरी जगह खोला जाए। हाँ, इसी में सवाल ये आ जाता है कि अभी घुमका नगर पंचायत में चुनाव सरगर्मी बढ़ चुकी है, क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, चुनाव की तैयारी हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी रणनीति हमारी बन चुकी है और समय में हमारे दावेदार भी अपना तैयारी चालू कर चुके हैं कि कहां कहां उनको चुनाव लड़ना है और कैसे करना है। किसान भाई लोग भी हमारे साथ मौजूद है। जो अभी के समय में जो पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में खाद नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो है काला बाजारी के माध्यम से प्राइवेट दुकानों में खाद पहुंच जा रही, क्या कहना चाहिए? सीधी बात है, सरकार को व्यापारियों को संरक्षण
और किसानों को मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी पेश करना है ताकि किसान धान ना बेच सके और उत्पादन कम करे। और इसमें सही मायने में किसान सरकार को व्यापारी को ही संरक्षण है और व्यापारी को सहमति और व्यापारी ही उनका दोस्त है। आज तमाम राजनीतिक पार्टियों से तो बातचीत किए हैं, किसान भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे भैया, क्या नाम? टिकम लाल यदू। कैसे क्या कुछ समस्या है लेकर कारण यहाँ आए हो आज? यहाँ जो समस्या है खाद के बीज के जो ऋण ले थे ना अपन किसानी के लिए किसान ओखर सारी चीज के ये सरकार अव्यवस्थित हो गए है। किसान के पक्ष में कोई काम नहीं करत है, उद्योगपति के सरकार है। आज जो किसान ला एक बोरी मिला थे खाद, अभी जो अधिकारी आ रही सो ये बोला थे कि और मिलेगा, तो एक किसान हाँ केवल खाद लाना और ले जाना यही काम करी कि ओखर पास कोई काम है कि नहीं है, ये सरकार बताए। तो किसान मन ला चक्कर लगाए बर पड़ा थे तो भी खाद नहीं मिला थे। आप लोग मिले कि नहीं मिले? मोला एक बोरी मिले हैं। एक बोरी? हाँ। तभी अधिकारी बोले कि दो बोरी दूं के तो अब फिर आऊँ। अच्छा, वो एक दिन 2 दिन 3 दिन मेहनत करे के बाद ही मिली। अच्छा, परेशान करना है भारतीय जनता पार्टी आप एकर बात सुनो, एकर मकसद का है बताऊं? बताओ। अगर किसान ला हम खाद कम देबो तो पैदावारी कम आई, हमला धान ला कम खरीदी करना पड़ी, तो किसान के आमदनी ला कम करत है कि ज्यादा करत है, दुगुना करत है। मोला तो लगते कि ये सरकार जो है ना किसान के आमदनी ला जीरो करना चाहते, जीरो जेकर से किसान हाँ अपन पालन पोषण भी मत कर सके। पूरा हाँ अभी जैसे आप आंदोलन करे हो जी, अगर किसान ला 2 बोरी खाद नहीं मिल पाई हाँ एक बाद आप का कर सकते हो? बस एक रूप ला बढ़ा देबो, आंदोलन बड़े कर देबो और किसान ला जोड़बो और सब किसान आई ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर। वैसे तो अभी विधायिका महोदय से प्रभारी जो है जी वादा करे कि हम किसान ला 2 बोरी खातू समय में उपलब्ध कराबो के अगर नहीं करा पाई तो कौन से इसे समय पड़ी कि का करन? हाँ, तो सबसे पहली बात तो आप अपन पेपर में लिखूं कि हमारे समक्ष ऐसा अधिकारी जो है पूरा किसानों के साथ ऐसा वादा करके गए हैं और अपने जो वादा किए उसमें वादा खिलाफी कर रहे हैं अधिकारी, पहले तो ये लिखेंगे, इसके बाद हम लोग जो करना होगा करेंगे, बड़े रूप में करेंगे, लेकिन किसानों के प्रति जरूर लड़ाई ये सरकार टोटल पूर्ण रूप से विफल चल रही है। इनका कोई सफल मेरे को योजना नहीं दिखता, ना काम दिखता। जितनी योजनाएं हैं सभी फेल दिखाई दे रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर एक छोटा जो वर्ग का आदमी आता है वो तो परेशान है। सिर्फ इन लोग उद्योगपति को ही साथ दे रहे हैं, उनका विकास पे ध्यान दे रहे हैं। देश भर में हमारे प्रदेश की बात करें, इसके पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। उस समय हम लोग किसान यहाँ जितने खड़े हैं, एक किसानों से आप पूछ सकते हैं, हर किसान संतुष्ट था। हर किसी को खाद समय मिल रहा था, बीज समय मिल रहा था, समर्थन मूल्य मिला समय में। और हमारी सरकार ने एक बार में जो घोषणा की उसको पूरा की। धान खरीदी का जो घोषणा किए थे रेट, उसको अपने आप बिना किसानों के डिमांड से सरकार जाने के पहले, जब हमारी सरकार गई उसके पहले भी माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको अपने से बढ़ा के उसकी राशि को बढ़ाया। तो ऐसी सरकार देखने को नहीं मिलती। इनकी सरकार में टोटल पिछले समय भी हम लोग खाद के लिए पूरे किसान, हमारे जितने कांग्रेस के नेता हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सब आंदोलन किए, तब लेने की स्थिति सुधरी, उसमें भी किसान संतुष्ट नहीं थे। अभी भी वही हालत है, आप लोग सब देख रहे हैं। ये तो एक सोसाइटी की बात है, आप लोग तो मीडिया कर्मी है, हर सोसाइटी में यही स्थिति है। आप हर जगह जाके प्रबंधकों को पूछोगे तो उन लोग कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोग ऊपर से बंधे हुए, ऊपर से उनको मिल नहीं रहा है या उनको देने का आदेश नहीं है। ये सब चीजें हैं। यहाँ पे आप देख लें, ऐसा अगर अभी आपके सामने अधिकारी ने बोला है कि 1 बोरी नहीं 2 बोरी देंगे, अब यहाँ 1 बोरी का किसान आके भटक रहा है, फिर 1 बोरी के लिए सोचो, आप बार बार आएगा यार आदमी। किसान है वो हमारा अन्नदाता है, उसको आप परेशान करोगे तो आपके क्या स्थिति आने वाले समय में होगा, ये आपको समय बताएगा। लेकिन मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ये किसान है, हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आप लोग इनको अन्नदाताओं को परेशान मत करो, नहीं तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सरकार आती है जाती है, लेकिन किसानों को, मजदूरों को, छोटे वर्ग के लोगों को परेशान ना करो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तमाम किसान भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे भैया, आंदोलन में आए हो? का कुछ समस्या बताओ। हाँ जी, बाकी बोले ज्यादा आदतें नहीं है हमारे, नहीं वही खाने व्यवस्था नहीं होते नहीं हुआ हो। तो
खाद की समस्या नहीं होते। अच्छा चलो खाद एक साइड रख दो, कृषि विभाग जो है एक से एक योजना आप मन पर लाते हो, फायदा मिलते कि नहीं मिलता? कुछ नहीं मिला थी यहाँ मतलब कुछ भी नहीं मिले। अच्छा कहा बोला तो भी, हाँ बताओ। अरे खाद नहीं मिला थे पर्याप्त, तो का योजना का फायदा मिली का मिला थे बता किसान ला। मतलब कि कहे तो आप मन पर अपना किसान सम्मान निधि योजना तमाम एक से एक योजना लाते, एक तो किसान सम्मान भर है जो आते कि नहीं आते हो। हाँ आते हो? हाँ। और बाकी भी बहुत सारे सबसे ज्यादा परेशानी खाद के है। खाद अगर एक बोरी दी अभी 3 दिन चक्कर काटबो, फिर ओकर बाद काम ला छोड़ के फिर चक्कर काटबो 4 दिन, तब खाद मिली, तब तो गलत है। फिर बाजार में जाके 2500 2000 आज की तारीख में 807 रुपए में यूरिया खरीदा किसान अभी। मतलब बोल सकते हो कि जो अधिकारी मन मजबूर करा थे कि आप मन जो है प्राइवेट दुकान से खाद खरीद सकते। प्राइवेट में खरीदे चले लगी, अब एकड़ में एक बोरी दी तो कहाँ से पूर्ति होगी? पिछले बार भी पिछले बार भी परेशान रहे हम खाद के लिए ना। तो एक 4 महीना में कई बार 4 बार चक्कर काटे हैं तब खाद मिली से। ऐसे तो आज आंदोलन से कुछ फायदा हुई कि नहीं हुई? फायदा हो ही कि नहीं हुई अब सरकार जाने। अभी तक मिले कि नहीं? खाद मिले नहीं मिले हैं। नहीं मिले। हम तो लिखवाए बार भी नहीं गए का बार के ये तो 4 दिन हो गए जाते गाँव मन बोला 3 दिन हो गए जाथन मिले नहीं है कहते हमारे कटे नहीं है कहते पर्ची, तब जाबो आराम से जब 2 बोरी का आदेश हो जाता। कहाँ के हो आप? कलडबरी तो ऊपर वहाँ में आंदोलन करे पर आगे और वहाँ का नहीं आप खाद को यही से मिलते का? हमारे विधायक बुलाई तो आ गए, विधायक बुलाई से तो आगे खाद भी यहीं से लेना हाँ जी, दोनों काम है। तो आने वाले समय में जो है किसान खेती करने वाले हैं, खाद की समस्या ना हो इसके लिए पहले से ही आंदोलन किया जा रहा है। अब ये आंदोलन राजनीतिक रूप से है या किसानों के हित में है, ये तो आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। लेकिन इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा।